इमामगंज का ये उपचुनाव ही तय करेगा कि जीतन राम मांझी का राजनीति सफर आगे का कैसा रहने वाला है। मतलब अगर इनकी बहू दीपा मांझी यहां से चुनाव हार जाती हैं तो समझ जाइए कि इनकी राजनीति यहां से डगमगानी शुरू हो जाएगी, और अगर यहां से जीत जाती हैं तो ही कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि इमामगंज में क्या स्थिति है, किस तरीके से यहां पे चुनाव जीतना ही एकमात्र विकल्प रह गया है जीतन राम मांझी का, और अगर हार जाएंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा। ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि इमामगंज जीतना जीतन राम मांझी के लिए अनिवार्य है। अगर इमामगंज जीतन राम मांझी नहीं जीतते हैं तो आप समझ जाइए कि इनकी मुश्किल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और आप समझ जाइए कि इमामगंज का ही चुनाव जो है इनका आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा। मतलब इमामगंज का ये उपचुनाव बताएगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की क्या भूमिका रहने वाली है। अगर चुनाव हार जाते हैं तो समझ जाइए कि राजनीतिक करियर डगमगा जाएगा। अब इस बात को इस तरीके से लीजिए कि इमामगंज में मांझियों का गढ़ माना जाता है, और वहां पे जीतन राम मांझी का जो है वो कब्जा देखने को मिलता है। कई बार यहां से विधायक रहे हैं, और इस बार अभी भी यही विधायक थे, लेकिन चूंकि ये गया से सांसद बन जाते हैं और उसके बाद केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है इन्हें एनडीए गवर्नमेंट में, तो ये सीट खाली हो जाती है और आज इसके ऊपर वोटिंग चल रहे हैं। इन्होंने जो प्रत्याशी चुना वो है इनकी बहू दीपा मांझी, और सोचा कि इनको जितवा दें, लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं होने वाली, और अगर यहां से हार होती है तो मांझी का करियर जो है वो दांव पे लग जाएगा। ये उपचुनाव में ये सीट तो दिलवा दिए ये दीपा मांझी को, लेकिन आगे जो है वो इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अगर इमामगंज जो मांझी का गढ़ है अगर वो यही हार जाते हैं तो फिर बीजेपी या तमाम एनडीए की पार्टियां ये समझ जाएगी कि अब मांझी का वो वर्चस्व नहीं रहा, और इस वजह से इनसे ज्यादा उम्मीद वो लेके चलेंगे नहीं, और अगर ज्यादा उम्मीदें नहीं होंगी तो ज्यादा सीट इनके हिस्से में नहीं जाएगा। मतलब मांझी के पास एक मात्र ऑप्शन होगा कि इनको रहना ही पड़ेगा, लेकिन उतनी सीटें इनको नहीं दी जाएगी, और अगर सीटें कम हुई तो मतलब समझ जाइए कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद इनको कोई भी विशेष भूमिका नहीं मिलने वाली, और इस वजह से कहीं ना कहीं परेशान है मांझी, इस वजह से बेचैन है मांझी। और इमामगंज जो है अब इनकी साख की चुनाव है, इनकी नाक की चुनाव है, और इमामगंज चुनाव इनको जीतना ही पड़ेगा। लेकिन इमामगंज चुनाव जीतना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि एक तरफ आप देख लीजिए यहाँ पे आपको रोशन मांझी दिखाई दे देंगे, तो दूसरे तरफ आप देख लीजिए ये हैं पासवान जी, मतलब ये जनसुराज के कैंडिडेट हैं, और एक तरफ जो है वो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, और ये दोनों जो है इनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अब चूंकि मांझी वोटर यहाँ पे यानी इमामगंज में बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ पे आरजेडी ने एक मांझी कैंडिडेट को खड़ा किया है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एसटी एससी का दबदबा है, तो यहाँ पे जनसुराज ने जो है वो पासवान कैंडिडेट को खड़ा किया है, और अगर वोट बंटवारा होता है और मान लीजिए मांझी मांझी बट गए और यहाँ पे एक पासवान जी बाजी मार गए, तो समझ जाइए आरजेडी को तो नुकसान होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान होगा यहाँ पे जीतन राम मांझी को, और यहीं से उनकी कैरियर जो है एकदम से बैकफुट पे जानी शुरू हो जाएगी। जीतन राम मांझी इन दोनों एकदम से अपने बड़बोलेपन के कारण जाने जा रहे हैं, हर तरफ मीडिया में इनकी चर्चा हो रही है, और उस वक्त भी हुई जब नेपोटिज्म के जरिए, परिवारवाद के जरिए इन्होंने अपनी बहू दीपा मांझी तक को टिकट थमा दिया। दीपा मांझी जो अभी जो इनके बेटे संतोष मांझी की पत्नी है, उनको चुनाव लड़ने का मौका जो है वो दे दिया गया है, और अब जब उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है तो अब इसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कई सारे सवालों के जवाब में फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी, और इस वजह से ये माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी का ये जो गढ़ कहा जाता है इमामगंज, वहां से ये चुनाव भी हार सकते हैं। और अभी अगर बात की जाए तो इमामगंज में वोटिंग चल रही है, क्या होगा ये तो सब कुछ 23 तारीख को पता चलेगा, लेकिन अगर ये गढ़ हारते हैं तो 2025 का रास्ता जीतन राम मांझी के लिए आसान नहीं होगा। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, इस बातचीत को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कॉमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।